हेलो फ्रेंड, रीजनिंग विद रवि सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखो, हम लोगों ने पिछले वीडियो में कैलेंडर का टॉपिक ख़त्म कर दिया था और हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका यूट्यूब के ऊपर कैलेंडर। इसके बाद में हम लोग नए टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, और जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक अपना काउंटिंग फिगर। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, हमें देखो डायग्राम मिलेगा और उन डायग्राम के अंदर हमें काउंट करना पड़ेगा डायग्राम, और उसके अंदर हमें कुछ भी पूछ सकता है, ट्राइंगल, स्क्वायर वगैरह कुछ भी। तो हम लोग जो है टॉपिक पढ़ेंगे, इस टॉपिक का लगभग कोई सा ही एग्जाम हो उसके अंदर एक क्वेश्चन फिक्स है कि आता ही आता है, फिक्स 100% एक क्वेश्चन आप लोगों को इसका मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन लगभग आता ही है। और इस टॉपिक के क्वेश्चन की एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि बच्चों का ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादातर गलत ही होता है, या तो आंसर आता नहीं है सही, जो आंसर आता है वो ऑप्शन में नहीं मिलता, या फिर मिलता है तो देखो कुछ गलत हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग है ना इस टॉपिक को आज इस तरीके से पढ़ेंगे कि आप लोगों के देखो इस क्वेश्चन का आंसर कभी गलत नहीं हो। और रही बात दूसरी कि देखो यहाँ पर ये टॉपिक जो है इसका क्वेश्चन होता भी ऐसा है कि ये बहुत टाइम खराब भी करता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों की ये दिक्कत होती है कि आंसर तो निकाल लेते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम खराब करते हैं। तो हम लोग इस टॉपिक को इस तरीके से पढ़ेंगे कि आप लोगों का टाइम कभी खराब होगा ही नहीं। आप लोगों के देखो कुछ सेकंडों के अंदर आंसर आ जाएंगे, जैसे बाकी टॉपिक में आंसर आते हैं उसी तरीके से हमारे इस टॉपिक में भी आंसर आएंगे। ठीक है ना, तो जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे सारी बातों को ध्यान में रखते हुए चलना। देखो, बहुत लोगों के ये टॉपिक एक बोझ की तरह होता है कि देखो ये टॉपिक तो रहने दो अपने, इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, आंसर आएगा तो भी। लेकिन आज आप लोग इस टॉपिक को पढ़ोगे ना तो आप लोगों के माइंड से ये बात हमेशा के लिए निकल जाएगी कि इसमें टाइम खराब होता है। हम लोग बिल्कुल इसमें सेकंडों में आंसर लाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से करेंगे, ताकि बिल्कुल आप लोगों को गिनना तो पड़ेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं गिनना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग इस टॉपिक में देखो पढ़ेंगे क्या क्या। सबसे पहले मैं आप लोगों को वही बता देता हूँ। हम लोग इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे सबसे पहले देखो एक तो ट्रायंगल के बारे में। देखो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग किसके बारे में, ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, फिर इसके बाद में हम लोग सेकंड पॉइंट उठाएंगे यहाँ पर स्क्वायर का। सेकंड पॉइंट क्या उठाएंगे हम लोग यहाँ पर, स्क्वायर। देखो इसके बाद में हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे रेक्टेंगल। इसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे रेक्टेंगल्स। इसके बाद में देखो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे सर्किल। एक पॉइंट हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है, देखो स्ट्रेट लाइन। एक हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पर देखो क्यूब के बारे में भी पढ़ेंगे, हम लोग यहाँ पर क्यूब के बारे में भी पढ़ेंगे, और हम लोग यहाँ पर देखो डायगोनल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये सारी बातें हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे सारी बातें, लेकिन हमारे पास जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है ओनली ट्रायंगल का। लगभग हमारे पास 90% चांस इसी के होते हैं। यदि ये नहीं आया तो फिर इन दोनों पॉइंटों में से कुछ ना कुछ मिल जाता है। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे वो सारी बातें, पता नहीं कब क्या पूछ ले हमसे, हमें कोई पता नहीं कब हमसे क्या पूछ ले, इसलिए हम लोग पढ़ेंगे सारी बातें। लेकिन हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या होता है, ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल स्टार्ट कर दो। देखो एक बात बताता हूँ, और सारे वीडियो में बोलता हूँ मैं ये बात, और फिर बोल रहा हूँ आज कि इस टॉपिक का एक डायग्राम ऐसा मत रखना कि आप लोग अपनी नोटबुक में ना लिखो। सारे के सारे डायग्राम अपनी नोटबुक में लिखना अपने हाथों से। जैसा मैं बनवा रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग बनाते रहना अपनी अपनी नोटबुक के अंदर, और इसको लिखना। ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा फायदा रहेगा आप लोगों के लिए। इसलिए तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल स्टार्ट करते हैं, और ट्रायंगल के अंदर देखो सबसे पहले इसका बेसिक स्टार्ट करते हैं, नॉर्मल बेसिक वाले डायग्राम स्टार्ट करते हैं, फिर हम लोग बेसिक से आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो जैसे हमारे पास देखो एक ट्रायंगल आया ये वाला, बताओ ये ट्रायंगल ही होता है। ठीक है, एक डायग्राम ये हो गया हमारे पास। देखो हमारे पास एक डायग्राम हो गया ये वाला, और देखो हमारे पास एक डायग्राम आ गया यहां पर ये। अब हमसे यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछता है कि बताओ इस डायग्राम में कितने त्रिभुज हैं, या इसमें कितने हैं, या इसमें कितने हैं। कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है हमारे पास। ठीक है, अब हमसे पूछेगा। अब जैसे देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को बेसिक बताता हूँ इस डायग्राम का। अब आप लोगों के पास यहाँ पर त्रिभुज पूछेगा, तो देखो एक त्रिभुज तो ये हो गया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला एक त्रिभुज। बताओ एक त्रिभुज यहाँ से ये भी हो गया क्या, 2, और एक त्रिभुज बताओ कंप्लीट दोनों को मिला के हो गया क्या, 3। तो ये तो हो गया बेसिक पैटर्न। लेकिन ऐसे गिनेंगे तो देखो ऐसे तो बहुत टाइम खराब करेंगे हम लोग। इसलिए मैं आप लोगों को आज एक बात बता रहा हूँ, ध्यान रखना।
हमेशा पूरे डायग्राम में चलेगी वो पैटर्न। क्या कि हमारे पास कोई भी डायग्राम आ गया और उसके एक ही पॉइंट से कितनी भी लाइनें बढ़ा दिया जाए वो, जैसे देखो यहाँ पर भी देखो एक ही पॉइंट से बहुत सारी लाइन बढ़ा रखा है, यहाँ पर भी आप लोग देखो एक ही पॉइंट से बहुत सारी लाइन बढ़ा रखा है। तो एक ही पॉइंट से वो कितनी भी लाइन बढ़ाए, आप लोगों को करना क्या है कि जितने यहाँ पर बॉक्स हो गए ना उसके अंदर काउंटिंग लिखना है। जैसे यहाँ पर देखो 1 2, जैसे इसके अंदर चेक करोगे तो देखो 1 2 3 तक पहुँच गया। यहाँ पर चलोगे तो देखो 1 2 3 और 4 तक आ गया। क्या करो कि एक ही पॉइंट से जितनी भी लाइनें हो रखी है उसके अंदर क्या करना, बॉक्स में आप लोग काउंटिंग लिखना, और जो भी नंबर लिख लिया लास्ट में जाके क्या करो, इन्हीं नंबर को ऐड कर दो, आप लोगों का आंसर हो जाएगा। क्या करना, इन्हीं नंबर को ऐड कर देना, आप लोगों का आंसर खत्म हो जाएगा। जैसे अब हम लोग यहाँ पर बात करें तो देखो ये 1 और 2 है ना, इनको ऐड कर दो, क्या आंसर हो गया 3। ऐसे ही देखो अब इस डायग्राम में चलोगे तो 1 2 3 इन तीनों को ऐड कर दो, इन तीनों नंबर को, तो आंसर क्या आ गया 6। ऐसा ही आप लोग यदि इस डायग्राम में आओगे तो देखो क्या करो 1 2 3 4 भी 4 तक नंबर थे इसमें, इनको ऐड कर दो, आंसर क्या आ गया 10। देखो बताओ टाइम लगा हमारे पास, बिल्कुल टाइम नहीं लगा। और ऐसा नहीं है आप लोगों के माइंड में यूँ चल रहा हो कि ये तो देखो नॉर्मल डायग्राम थे इसलिए हमारे पास यहाँ तो चलो ये ट्रिक लग जाती है। नॉर्मल नहीं, मैं बता रहा हूँ, आप लोग सारा का सारा टॉपिक है ना, पूरा वीडियो कंप्लीट देखते रहना, ठीक है, चाहे आज वाला वीडियो हो चाहे नेक्स्ट वीडियो हो, ठीक है। हमारे सारे डायग्राम ऐसे रहेंगे, उनमें इतना ही टाइम लगेगा आंसर लाने के अंदर, आप लोगों को कोई टाइम नहीं लगेगा। जो पहली बार पढ़ रहा है ना इस टॉपिक को, उसको तो देखो ये टॉपिक पढ़ते ही मज़ा आ जाएगा कि ये हो ही क्या गया, ठीक है ना। तो देखो आप लोग जैसे मैंने बताया ना वैसे करते रहो। चलते हम लोग अगले डायग्राम पर। देखो अगला डायग्राम देखो हमारे पास, ये डायग्राम आया हमारे पास, ठीक है। अब हमसे पूछेगा कि बताओ इस डायग्राम में कितने ट्रायंगल हो गए। हमें क्या पूछ लिया कि बताओ इस डायग्राम में कितने ट्रायंगल हो गए, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बहुत लोगों के कंफ्यूजन आता है, तो मैं इसी डायग्राम को देखो बहुत नॉर्मल तरीके से पहले आप लोगों को समझाता हूँ और वही ट्रिक से बताता हूँ। देखो कैसे, एक बात बताओ कि हमारे पास ये डायग्राम रहेगा, भाई बताओ हमारे पास ये डायग्राम रहेगा, तो इस डायग्राम को आप लोग कैसे करोगे बताओ। 1 2 3 को ऐड करोगे, क्या करोगे, यहाँ पर 1 2 3 को ऐड कर दोगे ना, और ऐड करते आंसर क्या आ जाएगा 6। बताओ अपने इस डायग्राम का आंसर 6 हो गया, क्या हो गया ना, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्योंकि देखो यहाँ पर एक ही पॉइंट से लाइनें खींची हुई थी इसलिए 6 हो गया। अब समझना, मैंने बताओ यहाँ पर लाइन बढ़ा दी इसके अंदर, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, लाइन बढ़ा दिया। तो बताओ यहाँ पर लाइन बढ़ाते बताओ इसी पॉइंट से हमारे पास ये भी 6 हो जाएंगे क्या, बताओ हो जाएंगे ना। इसी पॉइंट से हमारे पास यहाँ पर भी कितने हो गए 6, बताओ 6 हो गए। अब हम लोगों ने क्या किया, इसी डायग्राम में एक लाइन और बढ़ा दिया यहाँ से, तो बताओ इसी पॉइंट से बताओ हमारे पास यहाँ पर भी 6 हो जाएंगे क्या। हमारे पास इसी पॉइंट से यहाँ पर भी क्या हो गए 6 हो गए, बताओ हो गए ना। तो सीधा सीधा क्या करो बताओ, 6 कितने टाइम हो गया 3 टाइम, तो 6 × 3 आंसर कितना हो गया 18। तो अपने पास ये जो डायग्राम है इसका आंसर क्या हो गया 18। क्यों, क्योंकि बताओ यही तो डायग्राम था। और बताओ गिनने का पैटर्न आ गया होगा समझ में आप लोगों को, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। एक बात का ध्यान रखो कि जो भी डायग्राम मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, जैसे ये डायग्राम है हमारे पास, ये डायग्राम आया हुआ है क्वेश्चन में, और एक बार नहीं बहुत बार। जो भी डायग्राम मैं यहाँ पर बना रहा हूँ ना, वह सारे डायग्राम ऐसे डायग्राम होंगे कि या तो आप लोगों के एग्जाम में आए हुए हैं, या फिर देखो एग्जाम में आप लोगों के कहीं ना कहीं मिल जाएगा आगे आने वाले एग्जाम में, ठीक है ना। एक भी डायग्राम ऐसा नहीं मिलेगा जो आप लोगों के लिए फालतू डायग्राम आ गया कि जैसे मन में आया वैसे मैंने देखो यहाँ पे डायग्राम बना दिया ना। आप लोगों के पास सारे डायग्राम वही आएंगे जो देखो कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। रिपीट कैसे, कि मैंने क्या बताया था कि एक ही पॉइंट से कितनी भी लाइनें बढ़ा दो, हम लोग काउंटिंग लिख के उसको क्या करेंगे ऐड। तो बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास जो नंबर आएंगे कहाँ तक आएंगे 1 2 3, इन तीनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 6।
फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक भी बताओ 1 2 3 कितना हो जाएगा 6, और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना हो गया 6, तो आंसर कितना हो गया 18। ठीक है, चलो ऐसा ही मैं आप लोगों को एक डायग्राम और बताता हूँ। हाँ जी, देखो अगला डायग्राम हमारे लिए, ये डायग्राम आ गया हमारे पास। ठीक है, इस डायग्राम के अंदर हमसे पूछ लिया बताओ कितने त्रिभुज हैं। ये डायग्राम आया और इस डायग्राम में हमसे पूछ लिया कि कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, देखो अभी तो हम लोगों ने इस टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, धीरे 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 देखना ये टॉपिक अपना बहुत आगे मतलब एडवांस लेवल के क्वेश्चन आएंगे अपने पास, लेकिन उनके आंसर भी हम लोग इसी पैटर्न से निकालेंगे। तो आप लोगों को तो इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन यूँ ही लगेंगे जैसे बेसिक ही चल रहे हो। ठीक है ना, तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही करेंगे बिल्कुल हम लोग। अब यहाँ पर आ जाओ, अब इसी डायग्राम को देखो मैं फिर से साइड में बना के समझाता हूँ आप लोगों को। इसी डायग्राम को क्या कर रहा हूँ मैं फिर से साइड में बनाकर समझाता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। भाई ये तो क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ। अब ये डायग्राम हमारे लिए, इस डायग्राम को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, हमारे पास क्वेश्चन में डायग्राम ये वाला है। ठीक है, अब बताओ ये डायग्राम आएगा तो आप लोगों के पास ये डायग्राम आते ही आप लोग क्या करोगे, नंबर लिखोगे। क्या करोगे, नंबर लिखोगे, और नंबर लिखकर क्या कर दोगे बताओ, इसको ऐड कर दोगे ना, और ऐड करते कितना आंसर आ गया 10। ऐड करते कितना हो गया 10। भाई इनको ऐड कर दो, 1 + 2 + 3 + 4 कितना आंसर हो गया 10। हमारे इस डायग्राम के अंदर जितने भी ट्राइंगल है ना, सारे के सारे कितने 10। एक बार मैं गिन के बताऊँ 10 कौन से हैं। देखो एक बार थोड़ी देर के लिए मैं इस पैटर्न को थोड़ा सा छोड़ता हूँ, एक बार मैं इसको गिन के बताता हूँ 10 कौन से हैं। देखो ऐसे गिनो, जैसे एक एक बॉक्स वाले कितने त्रिभुज हो गए, तो बताओ एक एक बॉक्स वाला एक त्रिभुज, 2 3 4 त्रिभुज हो गए क्या, एक एक बॉक्स वाले मिला के। फिर आप लोग दो दो बॉक्स को मिला के चेक करो, बताओ दो दो बॉक्स को मिला के चेक करोगे तो एक और 2 को मिला के हो गया कि त्रिभुज, एक त्रिभुज। तो ये बताओ एक ट्राइंगल हमारे पास 2 और 3 को मिला के हो गया, और बताओ एक ट्राइंगल हमारे पास 3 और 4 को मिला के हो गया, तो बताओ कितने हो गए 3। फिर 3 3 बॉक्स को मिलाओ, 3 3 बॉक्स को मिलाओगे तो एक ट्राइंगल देखो यहाँ से बताओ 1 2 3 को मिला के बन गया, और एक ट्राइंगल देखो 2 3 4 को मिला के बन गया, 2 बन गए। और फिर देखो चारों बॉक्स का मिला के कंप्लीट पूरा बड़ा वाला। तो अब हमारे पास कंप्लीट आ गए, तो इसका आंसर कितना हो गया देखो 10। ये हमारे पास 10 ट्राइंगल थे। लेकिन आप लोग नोटिस करो यहाँ पर नंबर कौन से आ गए भाई, 1 2 3 4 आ गए क्या। और यहाँ पर भी हम लोग किसको ऐड कर रहे हैं, 1 2 3 4 को ऐड कर रहे हैं ना। इसलिए आप लोग इस बात को तो भूल जाओ, इस बात को तो आप लोग भूल ही जाओ। सीधा आप लोग तो क्या करो, नंबर लिखो और ऐड कर दो, आप लोगों का आंसर हो जाएगा। अब हम लोगों ने इस डायग्राम में क्या किया, एक लाइन और बढ़ा दी यहाँ से। अब ये लाइन बढ़ाते ही आप लोग अब ये देखो इस डायग्राम को यहाँ से भूल दो। अब आप लोगों के लिए डायग्राम यहाँ से यहाँ तक का ही रह गया ओनली। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक का रह गया, तो इसके अंदर भी क्या करोगे बताओ, वही ऐड कर दोगे क्या, वही क्या कर दोगे ऐड। तो इसमें भी कितना आंसर हो गया 10। फिर हमारे पास क्वेश्चन ने क्या कर दिया, एक लाइन और बढ़ा दिया यहाँ से। हमारे पास क्वेश्चन ने क्या कर दिया, एक लाइन और बढ़ा दिया। ठीक है, बताओ एक लाइन और बढ़ा दिया, तो अब देखो आप लोग इन दोनों को भूल जाओ। बताओ हमारे पास इसके ऊपर का डायग्राम रह गया, तो इसमें भी कितना हो जाएगा 10। ठीक है, और हमारे क्वेश्चन ने क्या कर रखा है, एक लाइन और बढ़ा रखा है। बताओ एक लाइन और बढ़ा रखा है, तो यहाँ से यहाँ तक भी बताओ कितने हो गए, वही कितना 10। तो बताओ कितना आंसर हो गया, 10 × 4 बताओ 40 आंसर हो गया क्या। कितने ट्रायंगल है हमारे इस डायग्राम में, ठीक है, कितना है 40 आंसर। अब बताओ आप लोग यदि 40 आंसर यदि एग्जाम में गिनने बैठोगे ना, तो फिर तो उस पेपर में तो आप लोग इसी क्वेश्चन को करके आओगे, बाकी क्वेश्चन की तो उम्मीद क्यों करते हो। इसीलिए गिनने का सिस्टम तो खत्म ही कर दो अब हमारे पास इस टॉपिक के अंदर। हम लोग एक डायग्राम नहीं गिनेंगे, सारे के सारे डायग्राम हम लोग इसी पैटर्न से करेंगे जो मैं आप लोगों को सिखाता जा रहा हूँ। ठीक है ना, तो सारे के सारे टॉपिक का मैं आप लोगों को जुगाड़ बताऊंगा, ताकि इसी पैटर्न से, ताकि आप लोगों को गिनना कुछ नहीं पड़ेगा, यूं ही चलते रहेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलते हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अगला जो क्वेश्चन आ रहा है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। मैं देखो बनाऊं उससे पहले आप लोगों को, देखो मैं जब सॉल्यूशन बताऊंगा ना, आप लोग कोशिश करना कि उसका आंसर एक बार खुद भी निकालना करो। थोड़ी देर वीडियो को रोक दिया करो और उसका आंसर खुद निकालने की कोशिश किया करो। थोड़ी देर वीडियो को रोक दो और आंसर खुद निकालो।
सारे के सारे क्या किया करो, वीडियो को रोक के आंसर खुद निकाला करो पहले। ये हमारे पास डायग्राम आया, ठीक है। अब देखो इस डायग्राम में हम लोगों ने क्या किया, एक लाइन चलो मैंने यहाँ पर बढ़ा दिया, एक लाइन मैंने यहाँ पर बढ़ा दिया, यहाँ पर एक लाइन बढ़ा दिया और यहाँ पर भी एक लाइन बढ़ा दिया। ये हमारा डायग्राम हो गया। अब हमसे पूछ रहा है कि बताओ कितने त्रिभुज हो गए। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि बताओ ट्रायंगल कितने हो गए। ये हमारा क्वेश्चन आ गया और हमसे अब ट्रायंगल पूछ रहे हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसमें गिन के बताता हूँ फिर, और उसी पैटर्न से बताता हूँ साइड में बना के, ताकि आप लोगों के लिए क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल हो जाए। आप लोगों के लिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाए, वैसे ही बना के गिन के बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले हमारे पास डायग्राम ऐसा है, हमारे पास डायग्राम कैसा है, इस तरीके का डायग्राम है। मतलब हम लोगों ने बीच में से ये सारी चारों की चारों लाइन हटा दी। बताओ चारों लाइन हटाओगे तो आप लोगों को डायग्राम बताओ ऐसा दिखेगा क्या, ऐसा ही दिखेगा ना, बिल्कुल ठीक है। और बताओ ऐसा डायग्राम दिखते ही तो आप लोगों के माइंड में क्या आ जाएगा, नंबर लिखकर ऐड करना। ये डायग्राम दिखते आप लोगों के माइंड में क्या आएगा, नंबर लिखकर ऐड करना। तो बताओ अपने इस डायग्राम के अंदर ट्रायंगल पूछता तो आंसर क्या होता, 15। हमारे पास यदि इस डायग्राम के अंदर ट्रायंगल पूछता तो देखो इसका आंसर कितना हो गया, 15। बताओ 15 हो गया ना, ठीक है। फिर देखो हमारे क्वेश्चन में क्या किया, इसने एक लाइन बढ़ा दी। चलो यहां पर आओ आप लोग, इस क्वेश्चन के अंदर इसने क्या कर रखा है, देखो एक लाइन यहां से यूं बढ़ा रखा है। बताओ एक लाइन ये बढ़ाया, ठीक है। अब बताओ आप लोग कि इस लाइन को इसने जैसे ही बढ़ाया तो हमारे पास जो डायग्राम है वो डायग्राम देखो यहां से हो गया क्या, देखो अब वो डायग्राम बताओ यहां से ये वाला हो गया क्या, ये वाला, ये हो गया डायग्राम। और इस डायग्राम के अंदर बताओ आप लोग क्या करोगे, सीधा सीधा नंबर लिखोगे। फिर से क्या करोगे, 1 2 3 और कितना आ गया, 6। कितना आ गया, 6। बताओ इसमें 6 आ गया क्या आप लोगों के पास। फिर हमारे क्वेश्चन ने क्या किया कि एक लाइन यहां से और बढ़ा रखा है। ये हमारे क्वेश्चन ने क्या किया, एक लाइन यहां से और बढ़ा दिया। बताओ ये लाइन जैसे ही बढ़ाया तो अब हमारे पास ये डायग्राम हो गया क्या, बताओ ये डायग्राम हो गया। तो आप लोग ही बताओ इस पॉइंट से यहां तक का जो डायग्राम है इसके अंदर हमारे पास क्या 6 आंसर हो जाएगा क्या, कितना आंसर हो जाएगा, 6 हो गया ना, बताओ। फिर हमारे क्वेश्चन में इसने एक लाइन यहां पर भी बढ़ा रखी है ऐसे, हमारे क्वेश्चन में इसने एक लाइन यहां पर भी बढ़ा रखी है। तो बताओ जैसे ही इसने ये लाइन बढ़ाई तो यहां से आप लोग चेक करो, बताओ 1 और 2 मिलाकर 3 हो जाएगा क्या, हो जाएगा ना, बिल्कुल 3। और अपने क्वेश्चन के अंदर इसने एक लाइन इस साइड भी बढ़ा रखी है, तो यहां पे भी आप लोग मिलाकर क्या करोगे, बताओ 3 कर दोगे क्या, क्या कर दोगे, 3। तो अब बस इनको टोटल कर दो। देखो 3 ये वाला प्लस फिर से 3 प्लस ये 6 आ गया प्लस ये 6 आ गया और प्लस ये क्या कर दो, 15 आ गया। इन दोनों इन नंबरों को ऐड कर दो, ठीक है। तो अब देखो ऐड करो, देखो 3 3 6 और 18 18 और 15 ऐड करो, 8 और 5 13 और ये कितना आ गया, 33 आंसर। ऐड कर लो, आंसर क्या आ गया, 33, ठीक है। तो देखो बताओ टाइम लगा, बिल्कुल नहीं लगा ना, ठीक है। और शायद समझ में भी आ गया होगा क्वेश्चन। दोबारा फिर रिपीट मार देता हूँ मैं क्वेश्चन को। भाई हमारे पास ये क्वेश्चन है, बताओ इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, केवल और केवल इस क्वेश्चन को यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो आप लोगों के नंबर लिखकर ऐड कर दो, कितना हो गया, 3। फिर इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से यहाँ पर देखेंगे तो बताओ फिर क्या करेंगे, हम लोग नंबर लिखकर ऐड करेंगे, कितना हो गया, 3। फिर हम लोगों ने इस क्वेश्चन को यहाँ से यहाँ तक देख लिया तो फिर क्या करेंगे, बताओ ये वाला डायग्राम बन गया हमारे लिए। एक डायग्राम ये बना हुआ है तो यहाँ पे 3 तक नंबर लिखकर क्या कर दो, ऐड, कितना हो गया, 6। फिर इस पॉइंट से हमारा क्वेश्चन यहाँ से देखो, सॉरी यहाँ से ये वाला बना हुआ है, इस पॉइंट से हमारा क्वेश्चन एक यहाँ से ये वाला बना हुआ है तो इसमें भी क्या हो जाएगा, बताओ 6। और एक क्वेश्चन हमारा इस पॉइंट से कंप्लीट बना हुआ है तो इसके अंदर भी हम लोगों ने नंबर लिखकर क्या कर दिया, 15, ठीक है। और इनको ऐड कर दो नंबरों को, किसको, 6 3 3 6 और 15 को। तो ऐड किया तो आंसर क्या आ गया, 33। बताओ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सभी को, आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर बता रहा हूं आप लोग क्या करना, वीडियो रोक रोक के पहले तो आंसर खुद निकालना,
फिर यहाँ पर करना और अपनी नोटबुक में ज़रूर बनाते रहना वीडियो को, इन डायग्राम को, सारे के सारे डायग्राम अपनी नोटबुक में ज़रूर बनाते रहना। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोगों के एग्जाम में आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे जो मन में आ रहा है वैसा मैं डायग्राम बना रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। ये सारे डायग्राम आप लोगों के इसके अंदर आए हुए हैं, ठीक है। तो देखो ये बनाते रहो और सारे डायग्राम हम लोग यूं ही ट्रिक से पढ़ेंगे। लेकिन देखो मैं आप लोगों से फिर वही एक निवेदन करता हूँ जो मैं रोज़ करता हूँ कि आप लोग अपने चैनल को क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। जिन लोगों ने नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर दो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। और इसको शेयर करते रहा करो, लाइक कर दिया करो इसको। अब हम लोग चलते हैं आगे। देखो पढ़ाई की गारंटी मैं ले रहा हूँ कि आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाई में बिल्कुल लॉस नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि क्या पढ़ा दिया, ऐसा क्या पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, वो सारी बातें वो आप मेरे ऊपर छोड़ दो। कोई बात आप लोगों को समझ में नहीं आई तो मैं तो आप लोगों को बता रखा हूँ, आप लोग कमेंट में लिख दिया करो। और देखो कुछ कुछ कमेंट मेरे पास आते भी हैं कि सर यदि ऐसा क्वेश्चन आ गया तो क्या हो गया। मैं उसको कमेंट में जवाब भी दे देता हूँ कि देखो ऐसा क्वेश्चन आ गया तो इसको ऐसा करके ये आंसर निकाल दो इसका, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर भी क्या किया करो, कोई भी बात समझ में नहीं आई तो मुझसे पूछ लिया करो, कमेंट में लिख दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है अपने लिए। ऐसा ना सोचना कि देखो पता नहीं देखेंगे नहीं देखेंगे। मैं सारे कमेंट जब भी फ्री होता हूँ ना, ठीक, मैं सारे के सारे कमेंट पढ़ता हूँ, सारे के सारे कमेंट देखता हूँ। मैं हमेशा जब भी फ्री होता हूँ तो फ्री बैठ के मैं सभी के कमेंट पढ़ता हूँ कि कौन क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये किया करो। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे। अब समझो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, सॉरी वीडियो नहीं। अब हमारे पास देखो क्वेश्चन आ गया ये वाला। देखो अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किया ना, पता है सारे के सारे क्वेश्चन कौन से थे? सारे के सारे क्वेश्चन वो वाले क्वेश्चन थे कि उन क्वेश्चन में केवल और केवल एक ही पॉइंट से लाइन जा रही थी, ऐसे जितनी भी लाइन जा रही थी केवल इसी पॉइंट से भेजा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक ही पॉइंट से लाइन ना बढ़ाकर देखो अगले पॉइंट से और लाइन बढ़ा रहे हैं। जैसे हमारे पास देखो ये डायग्राम आ गया, हमारे पास डायग्राम कौन सा आ गया, ये वाला डायग्राम। अब हमसे पूछ लिया बताओ इस डायग्राम के अंदर कितने ट्रायंगल हैं। तो अब आप लोग ही चेक करना कि हमारे पास जो ये डायग्राम है, देखो इस डायग्राम को करने के भी मैं दो पैटर्न बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। और दोनों ही बहुत सिंपल है, दोनों ही पैटर्न बहुत सिंपल है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अपने इस डायग्राम के अंदर आप लोगों को क्या दो डायग्राम मिक्स नहीं दिख रहे क्या? देखो कौन कौन से डायग्राम मिक्स दिख रहे हैं आप लोगों को। देखो इस डायग्राम के अंदर एक डायग्राम तो आप लोगों को ये वाला दिख रहा होगा। यदि इस लाइन को हम लोग मिटा देंगे तो डायग्राम कैसा हो जाएगा, ये। और एक डायग्राम आप लोगों को बताओ यहाँ पर ये वाला दिख रहा होगा। यदि इस लाइन को मिटा दे तो डायग्राम कैसा दिखेगा, ये वाला। बताओ हमारे इस क्वेश्चन के अंदर डायग्राम कितने मिक्स हो रखे हैं, दो। एक तो ये वाला और एक ये वाला। इसी डायग्राम को लाके इसके ऊपर रख रखा है इसने, ठीक है। तो ये तो बताओ हम लोग इस डायग्राम में क्या 3 नहीं कर देंगे क्या, इन दोनों को ऐड करके? इस डायग्राम का आंसर अपना कितना आएगा, 3। और बताओ हम लोग इसको करेंगे तो हमारे पास बताओ यहाँ पर भी देखो इसी पॉइंट से लाइन जा रही है। तो बताओ क्या हम लोग इसके अंदर भी 1 और 2 को ऐड करके 3 नहीं करेंगे क्या? करेंगे ना, ठीक है। तो ऐसा ही काम आप लोग यहाँ पर भी करो। क्या करो कि एक तो इसके अंदर देखो 1 और 2 करो, 1 और 2 को ऐड करते कितना हो जाएगा बताओ, 3। देखो दो पैटर्न बता रहा हूं मैं। सबसे पहले देखो आप लोग इस लाइन को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ये लाइन मैंने भूल गया। तो बताओ यहाँ पर 1 और 2 को ऐड करो कितना हो गया, 3। फिर हमारे पास इस क्वेश्चन में एक लाइन बढ़ा दिया इसने, ये वाला। तो बताओ ये लाइन बढ़ा दिया तो क्या यहाँ पर भी 1 और 2 करके बताओ 3 नहीं करेंगे क्या? बताओ करोगे? अरे मुझे एक बात बताओ, इसमें 3 आ रखा है, मैं क्या यहाँ पर लाइन बढ़ा दूंगा तो क्या यहाँ पर अलग से 3 नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा ना। तो यहाँ से लाइन बढ़ाओ या वो तो यहाँ से लाइन बढ़ाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो यहाँ पर भी बताओ वही 1 2 और ये कंप्लीट वाला 3 तो यहाँ पे भी बन रहा है ना। इसलिए चाहे कहीं से भी लाइन बढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप लोगों के। तो देखो ये तो कितना हो गया, 3 इधर 3 इधर। ये तो कौन से वाले हो गए, इस पॉइंट वाले हो गए भाई हमारे पास। देखो इसके अंदर बताता हूँ, इस पॉइंट वाले हो गए देखो 3, तो 2 यहाँ पर, 3 यहाँ से और 3 यहाँ से। लेकिन हमारे पास बताओ इस लाइन, इस पॉइंट से भी तो लाइन जा रही है हमारे पास, इस पॉइंट से भी तो लाइन जा रही है ना। तो फिर यहाँ पर भी क्या करोगे आप लोग, देखो मैं इनको मिटा देता हूँ दोबारा से। अब देखो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बताओ, इसके अंदर भी 1 2 करके बताओ यहाँ पर भी 3 करेंगे ना। क्योंकि आप लोग चेक करो बताओ हमारे पास इस लाइन से जो ये जा रही है बताओ इसके अंदर हम लोग क्या 3 नहीं करेंगे क्या? करेंगे ना। और दूसरी बात बताओ यहाँ पर भी हम लोग 3 करेंगे ना, 1 2 करके इसी पॉइंट से। बताओ इसके अंदर देखो इसमें आ जाओ, बताओ इसमें 3 किया और यहाँ पर बताओ हम लोगों ने एक लाइन और बढ़ा दी, जैसे यहाँ पर लाइन बढ़ा दिया तो बताओ यहाँ पर भी 3 हो जाएगा ना। तो वो वही लाइन इसने यहाँ से ना बढ़ा के कहाँ से बढ़ा रखा, यहाँ से, तो वो तो बताओ यहाँ पर भी 3 आएगा ना,
ठीक है, तो ये 3। तो अब आप लोग चेक करो 3 3 वाले कितने हो गए, 4 हो गए क्या? देखो 3 × 4 कितना आ गया, 12 है। कितना आ गया, 12 है। देखो जो पैटर्न बता रहा हूँ ना, हम लोग इस क्वेश्चन को इस पैटर्न से कभी नहीं करेंगे, लेकिन इस पैटर्न को हम लोग आगे चलकर काम में लेने वाले हैं, इसलिए इसको सीख के चल रहे हैं। बताओ कितना हो गया, 12। लेकिन हमारा 12 आंसर सही नहीं हुआ है, हमारा 12 आंसर सही नहीं आया अभी तक। तो इसके अंदर देखो पता क्या हो रखा है कि हमारे पास इस डायग्राम के अंदर, देखो इसी डायग्राम के अंदर ये डायग्राम लाके रखते, बताओ कॉमन डायग्राम भी तो आ गए, 2 बार गिन लिया भाई। हमारे पास इस डायग्राम को हम लोगों ने देखो यहाँ से भी गिना था और इस डायग्राम को हम लोगों ने यहाँ से भी गिना था। तो बताओ कुछ डायग्राम ऐसे भी हो रखे हैं जो कॉमन आ रखे हैं, उनको हम लोगों ने 2 बार गिन लिया। तो आप लोग तो क्या किया करो, सबसे पहला काम कि जितने भी बॉक्स है वहां पर ऐसे ही कर दो। देखो 2 बॉक्स है तो 3 इसके, 2 बॉक्स है तो 3 इसके, 2 बॉक्स थे तो 3 इसके, 2 बॉक्स थे 3 इसके, और इनको ऐड करते क्या आ गया, 12। अब सुनना आगे का, देखो आगे क्या करना है आप लोगों को, आगे केवल और केवल ये करना है कि यहाँ पर जितने भी पॉइंट आ रखे हैं ना, देखो 1 पॉइंट यहाँ पर है 1 पॉइंट, 1 पॉइंट यहाँ पर है, 1 पॉइंट यहाँ पर दे रखा है, डायग्राम में 1 पॉइंट ये बना, डायग्राम में 1 पॉइंट ये बना, और डायग्राम में 1 पॉइंट ये बना, ये पॉइंट बने। तो जितने भी पॉइंट है ना, उनमें से क्या करना है कि हमारे जो 2 सेंटर पॉइंट थे ना, जो हम लोगों ने क्वेश्चन में लिया था, इन दोनों पॉइंट को तो छोड़ दो, हमेशा सारे क्वेश्चन में इन दोनों पॉइंट को तो छोड़ दो, ठीक है। और बाकी जितने भी पॉइंट है वो सारे के सारे पॉइंट यहाँ से लेस कर दो, आप लोगों के सारे कॉमन डायग्राम वहाँ से खत्म हो जाएंगे। कितने पॉइंट बचे, 1 2 3 4, तो -4 कर दो, आप लोगों का आंसर कितना हो गया, 8। अब अपने इस डायग्राम का आंसर कितना है, 8 ट्राइंगल है इसके अंदर। देखो क्या कर दो, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। तो ये तो कितने हो गए थे, 12। अब इन दोनों पॉइंट को तो छोड़ दो, ठीक है, और बाकी के सारे पॉइंट लेस कर दो, आप लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक तरीका तो ये। अब मैं इसका देखो एक और तरीका बताता हूँ, वो बिल्कुल ही सिंपल तरीका, आप लोगों को कुछ ही नहीं करना पड़ेगा, केवल बिना पेन चलाए आंसर आएगा, कुछ लिखना भी नहीं पड़ेगा आप लोगों को इसी क्वेश्चन को, ठीक है ना, कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा, सीधा सीधा ऐसे ही आंसर आएगा पलक झपकते ही। देखो कैसे, ये डायग्राम था हमारा, ये बताओ ये डायग्राम था क्या, ये डायग्राम था, ठीक है। आप लोग देखो बस यहाँ पर ये नंबर लिखो, यहाँ पर कितने बॉक्स हो गए, 2, और यदि इधर से भी देखोगे तो यहाँ पर भी कितने बॉक्स हो गए, 2 सॉरी, यहाँ से भी बताओ 2 बॉक्स हो गए क्या, कितने बॉक्स हो गए, 2, और इस साइड से बताओ 2 बॉक्स हो गए ना। तो जब भी आप लोगों के पास ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसके अंदर बॉक्स की संख्या बराबर हो, मतलब या जितनी भी लाइन यदि आप लोगों के क्वेश्चन में बराबर आ रखी है, जैसे इधर इस पॉइंट से भी हम लोगों ने एक ही लाइन बढ़ाई, तो इस पॉइंट से भी हम लोगों ने लाइन 1 की बढ़ाई, लाइन बराबर चल रही थी ना, इस पॉइंट से भी हम लोगों ने लाइन 1 की बढ़ाई, और इस पॉइंट से भी लाइन हम लोगों ने 1 की बढ़ाई। तो जब भी लाइन बराबर हो तो आप लोग बॉक्स गिन लो, कितने बॉक्स है, बताओ 2x2 का डायग्राम हो गया। तो ठीक है, अब जो ये संख्या है ना, आप लोग क्या करो, इसका क्यूब कर दो, क्या कर दो, इसका क्यूब कर दो, आप लोगों का परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ 2 का क्यूब कितना आंसर हो गया, 8। बताओ यहाँ पर भी कितना आंसर आया था, 8, और यहाँ पर भी कितना आंसर आया था, 8। समझ में आया होगा। फिर बता रहा हूँ क्या किया, बताओ 2 बॉक्स का डायग्राम था ना, ठीक है, तो 2 का क्यूब कर दो। 3 बॉक्स का होगा, 3 का क्यूब करेंगे। 4 बॉक्स का होगा, 4 का क्यूब कर देंगे, फटाफट आंसर। और एक पैटर्न ये है, ठीक है। चलते हैं इसी पैटर्न पे अगला डायग्राम लेते हैं हम लोग। देखो आप लोगों के कोई सा भी एग्जाम हो, रेलवे का हो, पटवारी का हो, कांस्टेबल का हो, एसएससी का हो, ठीक है, कोई सा भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम में इस टॉपिक का अपने क्वेश्चन आता ही आता है, और हम लोग इसमें टाइम खराब करते ही करते हैं। लेकिन यदि आज ध्यान से पढ़ लोगे तो आप लोगों का टाइम इसमें खराब होना बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये डायग्राम आ गया, आया डायग्राम। सबसे पहले देखो ट्रिक बताता हूँ, बहुत सिंपल वाली, कि यहाँ से कितनी लाइन बढ़ाई बताओ, 2 लाइन, और यहाँ से भी कितनी लाइन बढ़ाई, 2 लाइन, ठीक है। तो बताओ हमारे पास यहाँ पर जो लाइन हो रखी है बराबर हो रखी है ना, मतलब यहाँ पर बॉक्स कितने बने, देखो 1 2 3 बॉक्स, और यहाँ से भी कितने बन रहे बताओ, 1 2 3 बॉक्स। बताओ बॉक्स बराबर आ रहे हैं, और मैंने क्या बताया कि जब भी बराबर हो जाए तो आप लोगों को तो क्या करना है, इसकी क्यूब करना है। तो 3 का क्यूब कर दो, कितना आंसर हो गया बताओ, 27।
इस क्वेश्चन के अंदर हमसे ट्रायंगल पूछेगा और इस क्वेश्चन में ट्रायंगल कितने हो गए 27। कितना आंसर आया 27 आंसर आ गया इस डायग्राम के अंदर। ठीक है, अब देखो इसी को मैं उस दूसरे वाले पैटर्न से भी सिखाता हूं जो अभी पहले बताया था मैंने आप लोगों को। पैटर्न हम लोग दोनों लेके चलेंगे। देखो यहां पर यह डायग्राम था, यही था। अब वो उसके लिए क्या करोगे आप लोग, देखो उसके लिए बताओ यहां पर 1 2 3, तो 3 2 5 और 1 6। फिर देखो 1 2 3, तो 1 2 3 को ऐड करोगे कितना हो जाएगा 6। फिर देखो 1 2 3 इसको भी ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 6। ऐसा ही इधर से और ऐसा ही इस साइड से भी देखना है। 1 2 3 तो यहां पर भी कितना 6, 1 2 3 यहां पर भी कितना 6 और 1 2 3 तो यहां पर भी कितना 6। भाई बताओ इस पॉइंट से यहां पर क्या 6 डायग्राम नहीं बनेंगे, क्या बनेंगे ना। तो बताओ हमारे इस पॉइंट से भी यहां पर भी 6 बनेंगे ना। इसलिए ये तो हम लोगों ने पॉइंट वाला ले लिया। अब इनको देखो 1 2 3 4 5 6 बार हो गया क्या, तो क्या कर दो 6 × 6 कितना 36। लेकिन बताओ इसके अंदर तो कुछ कॉमन डायग्राम भी आ गए, लेकिन इसके अंदर तो डायग्राम कॉमन भी आ गए। तो कॉमन डायग्राम हटाने के लिए मैंने आप लोगों को क्या पैटर्न बताया था कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट तो छोड़ दो और बाकी सारे पॉइंट ऐड करके माइनस कर दो। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट हो गए। तो यहां से क्या करो 9 लेस कर दो, तो आंसर कितना आ गया बताओ 27। अब देखो ये पैटर्न अपना, एक तो ट्रिक ये इससे भी 27 और दूसरा ट्रिक ये इससे भी 27 आंसर आया। आ रहा है ना। चलो फिर से क्वेश्चन करते हैं हम लोग आगे। देखो अभी है ना कुछ बच्चों के एक कंफ्यूजन आ रहा होगा कि हम लोग जो डायग्राम बना रहे हैं उन डायग्राम के अंदर तो लाइन बराबर चल रही है, इसलिए हम लोगों ने ये ट्रिक कर दिया। अभी हम लोग आगे चल के ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे जिनके अंदर लाइन बराबर नहीं होगी और उनमें भी हम लोग ऐसा ही ट्रिक लगा के आंसर निकालेंगे। देखो उसमें कौन सी ट्रिक लगाएंगे, क्या करेंगे, वहाँ पे भी आप लोगों के फटाफट आंसर आ जाएगा। तो चलो हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन आया, ठीक है। तो आप लोग फटाफट आंसर निकालो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, सभी के सभी लोग जब मैं समझाऊं उससे पहले पहले आंसर निकाल के बैठ जाओ। आंसर क्या आ रहा है, मैं समझाऊं उससे पहले पहले सभी के सभी लोगों के आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि अब बताओ मैंने ये बात समझा चुका आप लोगों को आंसर कैसे आता है और कुछ गिनना नहीं पड़ रहा, बिल्कुल सीधा सीधा ट्रिक से आंसर आ रहा है। हाँ जी आ गया होगा आंसर तो आप लोगों के, ठीक है। चलते हम लोग आगे। देखो मैं गिनाता हूं, अब चेक करो क्या आंसर है, आप लोग मिलाना। आप लोग देखो यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, बताओ बराबर हो गया ना। और बराबर होते ही क्या करना होता है उसका क्यूब, तो सीधा सीधा 4 का क्यूब करो। 4 का क्यूब कितना हो गया 64 आंसर क्या आ गया 64। ये तो हो गया बिल्कुल सीधा पैटर्न। देखो अगला पैटर्न दूसरा, बताओ 1 2 3 4, तो इसके अंदर कितना हो गया बताओ 10। भाई 1 2 3 4 को ऐड करेंगे ना, ये वो वाली बात हो गई हमारे लिए। देखो ये वाला डायग्राम, देखो इस डायग्राम को आप लोग चेक करोगे तो इसमें कितना आंसर आएगा 10 आ जाएगा ना। 4 तक काउंट करोगे और उसको ऐड करोगे, ये वही तो डायग्राम है। बताओ यहाँ से चेक करो इस डायग्राम को, बताओ 10 दिखेगा आप लोगों को। ऐसा ही देखो यहाँ पर भी 1 2 3 4, इस पॉइंट से यहाँ तक भी बताओ 10 दिखेंगे ना आप लोगों को। फिर इस पॉइंट से बताओ इसके अंदर भी 10 दिखेगा आप लोगों को और इसके अंदर भी कितना दिख जाएगा 10। अब आप लोग इस पॉइंट को ले लो, इस वाले पॉइंट को, बताओ इस पॉइंट से आप लोग इसको देखोगे तो इसके अंदर क्या 10 नहीं दिखेगा आप लोगों को 1 2 3 4। फिर यहाँ पर इस पॉइंट से बताओ इसके अंदर भी 10 दिखेगा आप लोगों को। फिर इस पॉइंट से बताओ इसके अंदर भी 10 दिखेगा आप लोगों को और इस पॉइंट से इसके अंदर भी कितना दिखेगा आप लोगों को 10 दिखेगा। तो बताओ ये कितना हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया क्या। तो 10 × 8 कितना आ गया बताओ 80।
कितना आ गया 80। अब हमें क्या करना है, मैंने बताया एक तो ये वाला पॉइंट छोड़ो, एक ये वाला पॉइंट छोड़ो और बाकी सारे पॉइंट गिन लो और उसमें से माइनस कर दो, और उसमें से माइनस कर दो। तो देखो ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। यहाँ से क्या करो 16 लेस कर दो, यहाँ से 16 लेस करो और 16 लेस करते क्या आएगा 64 आंसर। क्या आंसर आ गया 64। बताओ समझ में आया होगा ये पैटर्न, ये पैटर्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब अगला जो क्वेश्चन करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया सारे के सारे वो क्वेश्चन किया जिनके अंदर इस पॉइंट से जितनी लाइन थी उतनी लाइन इस पॉइंट से थी। सभी क्वेश्चन में यही काम किया, बताओ। ठीक है, अब हम लोग जो अगला क्वेश्चन करेंगे उस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम लोग लाइन चेंज करेंगे। चलो लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के पास इसका एक क्वेश्चन और रिपीट कर दूं क्या? देखो इसका एक क्वेश्चन और रिपीट कर देता हूं मैं। ठीक है, देखो वो क्वेश्चन देखो, ऐसा ही क्वेश्चन है, एक और रिपीट कर देता हूं। अब आप लोगों को देखो करना क्या है, देखो ये डायग्राम हो गया हमारे पास। यहां से भी देखो 1 2 3 4 5 और यहां से भी 1 2 3 4 5। बताओ 5x5 का डायग्राम हो गया। तो सीधा ही क्या करना है, ऐसा जब भी डायग्राम आए जिसके अंदर बराबर हो गया तो इसका सीधा सीधा क्या कर दो क्यूब। तो 5 का क्यूब करो, कितना आंसर हो गया 125। ये वाला ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं होती, वो तो मैंने आप लोगों को सिखा दिया कि दोनों से कर सकते हैं हम लोग आंसर, लेकिन आंसर आप लोग इसी से करना है। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग इस पैटर्न से भी करेंगे ना तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और इससे फटाफट अपना आंसर आ जाता है, फटाफट अपना आंसर आ जाएगा। तो बताओ ये वाली पैटर्न आप लोगों को सभी के समझ में आ गई होगी। अब मैं आप लोगों को देखो एक दो क्वेश्चन ऐसे भी करके बताता हूं जिसके अंदर लाइन बराबर ना हो, जिसमें लाइन बराबर नहीं होगी, लाइन आगे पीछे मिलेगी आप लोगों को, किसी में ज़्यादा तो किसी में कम। तो देखो अब यहां पर क्या करो आप लोग, ये डायग्राम आ गया हमारे पास, हमारे पास डायग्राम आ गया ये वाला। ये देखो ये डायग्राम आया। इस बार चेक करो हमारे पास इस पॉइंट से तो लाइन कितनी आ रही है 2। इस बार हमारे पास इस पॉइंट से तो लाइन कितनी आ गई 2, लेकिन इस पॉइंट से लाइन कितनी गई 1, लेकिन यहां से लाइन कितनी गई 1। तो अब आप लोग चेक करो, इस बार हमारे पास यहां से तो 2 आया, लेकिन यहां से चेक करोगे तो 3 हो जाएगा ना। बताओ बराबर नहीं हो रहा, बराबर नहीं हो पा रहा। बराबर हो रहा था तो हम लोग वहां तो क्या कर रहे थे, उसी नंबर का क्यूब कर रहे थे। वहां तो हम लोगों ने क्या किया, इसी नंबर का क्यूब कर दिया। तो यहां पर देखो वो क्यूब वाला सिस्टम तो हो गया खत्म, यहां पर क्यूब नहीं कर सकते क्योंकि नंबर अलग अलग हो गए। तो यहां पर हमारा क्यूब वाला सिस्टम तो हो गया खत्म, लेकिन दूसरा वाला जो पैटर्न हम लोग साथ में और काम में ले रहे थे वो पैटर्न यहां पर काम में ले लो, वो पैटर्न इसमें जरूर लगेगा। जो दूसरा पैटर्न बताया मैंने क्यूब के अलावा, वह दूसरा पैटर्न यहाँ पर काम में लो। वो जब लाइनें बराबर नहीं होगी तो वो वाला पैटर्न तो यहाँ पर भी काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा। जैसे इसके अंदर देखो 1 2 3 तो कितना हो गया बताओ 6। फिर इसी पॉइंट से बताओ यहाँ से यहाँ तक बताओ 1 2 3 तो यहाँ भी कितना 6 हो गया। फिर यहाँ पर देखो अब देखो इस पॉइंट से बताओ इसके अंदर 1 2 तो यहाँ पर कितना 3। भाई 1 2 को ऐड करोगे, फिर 1 2 को ऐड करो कितना 3, फिर 1 2 को ऐड करो कितना 3। बताओ ये तो टोटल कितना आया था 12 और इनका टोटल कितना आया 9, इनका टोटल कितना आ गया 9। तो देखो 12 और 9 कितना हो गया 21, कितना हो गया 21। लेकिन बताओ डायग्राम कॉमन भी हो गए, डायग्राम कॉमन भी आ गए। अब मैंने कॉमन हटाने के लिए क्या बोला, इन दोनों पॉइंट को तो छोड़ो और बाकी सारे पॉइंट यहाँ से लेस कर दो। देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ से 6 लेस करो, आंसर कितना हो गया 15। आंसर कितना आ गया 15। ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो गया हमारा। आंसर क्या हो गया 15। बताओ ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, चलो इसका क्वेश्चन और बताता हूँ मैं आप लोगों को करके।
ये डायग्राम आया हमारे पास, ये डायग्राम आ गया क्वेश्चन के अंदर। बताओ अब इसको गिनना है हमें, इसको हमें गिनना है। तो सबसे पहले क्या करो, देखो आप लोग तो सीधा ये देखो 1 2 3 4, तो 4 तक सारे नंबर ऐड करो, कितना 10, 1 + 2 + 3 + 4 ऐड कर दोगे। फिर 1 2 3 4 को ऐड करो, फिर कितना 10, और 1 2 3 4 को ऐड करो, कितना आ गया 10। ठीक है। अब ऐसा इधर देखो 1 2 3, तो यहाँ पर कितना आ गया 6, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 तक ऐड करो, कितना 6, 1 2 3, तो यहाँ भी कितना 6, और 1 2 3, तो यहाँ भी कितना 6, यहाँ पर भी कितना हो गया 6। तो इन चारों नंबर को ऐड करोगे तो ये तो कितना आ गया 24, और इन तीनों नंबर को ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा बताओ 30। अब इन दोनों को ऐड करो, कितना है बताओ 30 और 24 कितना 54, 30 और 24 कितना 54। लेकिन आप लोग बताओ कॉमन नंबर हटाएंगे ना भाई, जो डायग्राम कॉमन आ गए उनको हटा दो। उसके लिए क्या करो, इन दोनों पॉइंट को छोड़ो और बाकी पॉइंट गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ से 12 लेस कर दो, आंसर क्या रह गया 42। अपने इस डायग्राम में कितने ट्राइंगल है 42 ट्राइंगल है। कितने डायग्राम, कितने आंसर आया इसका 42। बताओ समझ में आ गया होगा ये भी। चलो इसका मैं एक क्वेश्चन और करके बताता हूँ आप लोगों को। देखो फिर से एक क्वेश्चन और करके बता रहा हूँ, आंसर देखना सारे लोग। देखो क्वेश्चन कैसे करोगे। देखो इसी का एक क्वेश्चन और करके बता रहा हूं मैं। यही क्वेश्चन हमारे पास, इस बार हमारे पास यही क्वेश्चन आया। इसी को आंसर गिनना है, इसी का क्या करना है आंसर गिनना है। तो देखो क्या करो 1 2 3 4 5, तो ये कितना हो गया बताओ, टोटल करो 5 तक के नंबरों का, 5 तक के नंबरों का टोटल करोगे तो क्या आ जाएगा 15। फिर यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, इसमें भी कितना आ गया 15। तो बताओ ये तो टोटल कितना हो गया 30, ये तो कितना हो गया 30। अब इधर देखो 1 और 2, तो 1 और 2 को ऐड करो कितना 3, फिर 1 और 2 को ऐड करो कितना 3, 1 और 2 को ऐड करो कितना 3, और यहाँ पर भी ऐड करो कितना 3, और यहाँ पर भी 1 और 2 को ऐड करो कितना आ गया 3। तो इनका टोटल कितना हो गया बताओ 15, 15। इनका टोटल कितना हो गया 15। अब देखो 30 और 15 को जोड़ दो 30 और 15 को जोड़ो कितना आएगा बताओ 45। कितना आ गया 45। लेकिन यहां से बताओ कॉमन डायग्राम हटाएंगे हम लोग, यहां से हम लोग क्या करेंगे कॉमन डायग्राम को हटाएंगे। और कॉमन हटाने के लिए मैंने क्या बोला कि ये पॉइंट दोनों छोड़ दो, ये दोनों पॉइंट छोड़ दो, छोड़ दिया। तो फिर बाकी पॉइंट गिनो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यहाँ से 10 लेस कर दो, आंसर क्या आ गया 35। तो अपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 35। बताओ आंसर आ गया आप लोगों के 35 आंसर आया होगा आप लोगों के। ठीक है, तो हम लोगों ने इस पैटर्न के अंदर दो बातें सीखी। कौन कौन सी, एक तो बराबर लाइन है, इधर जितनी लाइन है इतनी लाइन इधर है। तो उसके लिए तो मैंने क्या बताया कि वहाँ पर एक पैटर्न तो ये वाला लगा दो, एक पैटर्न तो ये वाला लगा दो, और एक पैटर्न क्या कर दो क्यूब लगा दो, एक पैटर्न क्या कर दो क्यूब लगा दो। एक तो ये वाला पैटर्न और एक कौन सा क्यूब वाला। कब, जब लाइनें बराबर हो जाए। बराबर कैसे, जैसे देखो मैं छोटा सा डायग्राम यहाँ पे बना के दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जैसे हमारे पास देखो ऐसे यहाँ से 2 लाइन थी तो यहाँ से भी 2 लाइन थी। तो इसके लिए क्या करो कि 1 2 3 1 2 3, 3 बाई 3 का आ गया तो सीधा सीधा 3 का क्यूब कर दो, आंसर हो जाएगा। या फिर इस पैटर्न से कर दो, या फिर इस पैटर्न से कर दो तो भी आंसर आ जाएगा। और एक बात क्या सिखाई मैंने, ये वाला जिसमें लाइन बराबर नहीं होती, जैसे ये वाला है, ये वाला, इनमें लाइन बराबर नहीं हुई तो इनमें क्या करो, इनको ऐड कर दो। देखो इनमें नंबर लिख के उसको ऐड कर दो, इनमें नंबर लिख के उसको ऐड कर दो, इनमें नंबर लिख के उसको ऐड कर दो, ऐसा का ऐसा इधर ऐड कर लो। और इन दोनों पॉइंट को छोड़ो, बाकी सारे पॉइंट लेस कर दो। उसको लेस करने से क्या होता है कि जितने डायग्राम कॉमन हमारे पास रिपीट हो गए ना, वो कॉमन सारे के सारे हमारे लेस हो जाते हैं यहाँ से। तो देखो हमारे पास है ना, यहाँ पर है ना, हमारे क्या हुआ कि सारे के सारे डायग्राम आंसर हो जाएंगे।
तो ये हमारा फर्स्ट बेसिक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर देखो सेकंड बेसिक को लाएंगे, ठीक है, और फिर उसके क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। सारे डायग्राम फिर रिपीट कर रहा हूँ, सारे के सारे डायग्राम अपनी नोटबुक में बनाना आप लोग, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो देखो कमेंट में बता दिया करो और इनको पढ़ते रहना। और सारा का सारा टॉपिक हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि आज की क्लास में जैसा चला चलो आगे पता नहीं कैसे पढ़ेंगे, आगे भी हम लोग ऐसे ही ट्रिक से पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक ट्रिक से पढ़ेंगे। लेकिन बस आप लोग क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है, और इसको शेयर करते रहो। थैंक यू। बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।